हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि दोस्तों इस चैनल पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। आज हम पीटीटी 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किन स्थलों को देखने के लिए आते हैं? प्राकृतिक स्थल, वन्य जीव संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल? जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दीजिए कि सर्वाधिक पर्यटन किस लिए आते हैं। पर्यटन दो प्रकार का, एक तो देशी होते हैं, एक विदेशी होते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक क्या देखने आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? सकरी, धाकड़, संकरिया या कच्ची घोड़ी? तो पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य भाई किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी में कौन कौन से जिले भाई जिले आते हैं? सुरु, सीकर, झुंझुनू। सुरु, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, शेखावटी का और कौन कौन सा नृत्य है भाई? गिदड़ भी शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, गिदड़ है, कच्ची घोड़ी नृत्य है। ठीक है, ये कहाँ पर किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि कामायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से? मांगणिया, कंजर, कालबेलिया या कामड़? जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दीजिए कि कामायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है। तो कामायचा का संबंध किस जाति से? मांगणिया। ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि गोपाल उदय उपमा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित? बीकानेर शैली, आमेर जयपुर शैली, जोधपुर शैली या मेवाड़ शैली? तो गोपाल उदय उपमा जीवन शैली किस शैली से? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आमेर जयपुर शैली। ठीक है, बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि सावर्ण शैली की चित्रकला किस शासनकाल से प्रारंभ हुई थी? सांगा, प्रताप, अमर सिंह द्वितीय या राज सिंह? तो सावर्ण शैली की चित्रकला किस के काल में प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? महाराणा प्रताप के शासनकाल में। ठीक है, महाराणा प्रताप। मुँह लड़ो गणो मुँह सयो गयो, मेवाड़ी मान बसावन ने। ठीक है, वही महाराणा प्रताप। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? एप्लिक, बंदेज, वाटिक या ब्लू पोट्री? सभी को पता होगा ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, बंदेज कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर की बंदेज प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता दीजिए कि डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? तो क्या कौन सी कला से संबंधित? वाटिक। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? पाने, कावड़, सांजी या फड़? फड़ किस पर निर्मित किया जाता है? कपड़े पर। ठीक है, जैसे बाबू जी की फड़, आपने देवनारायण की फड़ पढ़ा होगा। ठीक है, फड़ तो कागज पर लिखते हैं, लेकिन कागज पर निर्मित चित्र को क्या कहा जाता है? पाने। ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। कमेंट के माध्यम से साथ साथ आंसर भी बता दीजिए कि आपका आंसर क्या है और मेरे द्वारा कौन सा आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, जो भी आपका गलत होता है वो एक बार उसमें सुधार करना है, और जो आपको आता है वो क्लास फटाफट देखते जाना। ठीक है, अब लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम कंटिन्यू क्लास से जुड़ते रहना है ताकि आपका रिवीजन हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन की जरूरत है तो आप PY निकल के आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी क्लासें आ रही है मेरी तो कंटिन्यू आपको क्लासें अटेंड करना है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल नदी किनारे स्थित है? गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा या कालीबंगा? गिलुंड कहाँ पे है? राज्य संबंध के अंदर। आहड़ उदयपुर के अंदर है। पीलीबंगा और कालीबंगा कहाँ पे है? पीलीबंगा और कालीबंगा हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि सैंधव स्थल नदी के किनारे क्या है? कालीबंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि बेराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले वे किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल या हड़प्पा काल? तो बेराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले वो किस काल के थे? मौर्य काल के। ठीक है, ये ऑप्शन है करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि जोधपुर जिले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जसवंत सिंह ने, अजीत सिंह ने, मान सिंह ने या तखत सिंह ने? तो किसने की थी? मान सिंह ने। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या कोटा? कोटा को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी कहा जाता है। ठीक है, जोधपुर को क्या कहा जाता है? एक तो सन सिटी कहा जाता है, सन सिटी जोधपुर का। एक नीली नगरी। ठीक है, नीली नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का। ठीक है, अंडों की टोकरी, ये सब किसके नाम है? अजमेर के। ठीक है, इसका राइट आंसर सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि
गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, भरतपुर, करौली या सवाई माधोपुर? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है, जो ऑप्शन है करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर या सिरोही? जांगल प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? बीकानेर, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि स्वयं मानसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला निम्न में से किस शहर में नहीं है? ठीक है, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन या भोपाल? तो कहाँ पे नहीं है? भोपाल के अंदर, ठीक है। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर या वेधशाला थी, लेकिन भोपाल के अंदर नहीं है, ठीक। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा कि निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है? सिवाना दुर्ग, बाड़मेर, बियाना दुर्ग, भरतपुर, नारगढ़, बारा या तारागढ़, अजमेर? जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दीजिए कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो दिल्ली के लाल किले की शैली से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नारगढ़, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, कोटा या जैसलमेर? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? अजमेर के अंदर, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की एक परंपरागत विधि? इंपॉर्टेंट भाई, जल परंपरागत विधि, ठीक है, जल संग्रह की जो भी विधियाँ हैं वो एक नए क्वेश्चन इसमें आपका आएगा। तो 2-3 क्वेश्चन में लेके आए, आगे भी 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक बार जल्दी से कर देना। जल्दी से इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि कौन सी राजस्थान की वर्षा जल संग्रह की परंपरागत विधि? तालाब, कुआं, नदी या टाका? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? टाका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति तेल के एक मिनट हो, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल प्राप्त होता है? रतनजोत, सागवान, शीशम या खेजड़ी? इसका राइट आंसर बता दीजिए कमेंट के माध्यम से कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रतनजोत, ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। सागवान की लकड़ी अच्छी हो जाए भाई, ठीक है, सागवान, शीशम इनकी क्या लकड़ी अच्छी हो जाए, जैसे खेजड़ी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बीड़, ढाका, तेंदू या आंवला? बहुत बार रिपीटेड हुआ है, ये ऐसा कौन सा वृक्ष है जिससे बीड़ी प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बीड़ी किससे प्राप्त किया जाता है? तेंदू के, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा कि आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग क्रमशः कौन से? जोधपुर जयपुर, जैसलमेर जयपुर, बीकानेर जयपुर या उदयपुर जयपुर? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जोधपुर और जयपुर, ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाता है? खेलने के लिए ऐसा कौन सा विद्यालय राजस्थान में स्थापित किया जाता है? झुंझुनू, उदयपुर, सीकर या जयपुर? तो राज्य में एकमात्र क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? झुंझुनू के अंदर, ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2013, 26 जनवरी 2015 या 31 मार्च 2013? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 अक्टूबर 2013 के अंदर, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि निम्न में से जनसंख्या को न्यूनतम घनत्व वाला जिला है 2011 की जनसंख्या के अनुसार? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या चूरू? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बीकानेर, ठीक है। पहला तो है जैसलमेर, लेकिन जैसलमेर यदि ऑप्शन में नहीं हो तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बीकानेर, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है? अजमेर, टोंक, जैसलमेर या सवाई माधोपुर? तो मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी?
दो अक्टूबर 2011, 2 सितंबर 2010, 2 अक्टूबर 2011 या 2 अक्टूबर 2010। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2011 के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 3 फरवरी, 7 फरवरी या 4 फरवरी? ये तो बहुत सिंपल है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 4 फरवरी 2015, 1 जनवरी 2015, 8 मार्च 2015 या 22 अप्रैल 2016? तो राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई थी? 4 फरवरी 2015, ठीक है। ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी का आंसर राइट है, ठीक है। डाक के माध्यम से भाई भरा जाता है फॉर्म, जो भी डाक का काम करते हैं ना, उसके द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म भरा जाता है। जब लड़की की उम्र 21 वर्ष हो जाती है तब वो पैसे रिटर्न में मिलते हैं कुछ, ठीक है। वही सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राज्य सरकार ने महिला नीति कब घोषित की गई? 8 मार्च 1995, 8 मार्च 1996, 8 मार्च 1999 या 8 मार्च 2000? तो महिला नीति कब घोषित की गई थी? 8 मार्च 2000 के अंदर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर कौन से थे? अजमेर या जयपुर, जयपुर उदयपुर, उदयपुर जोधपुर या जोधपुर बीकानेर? तो कौन कौन से भाई नगर शामिल थे? जयपुर और उदयपुर, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में? नागौर, जालोर, अजमेर या पाली? तो दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? नागौर के, ठीक है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? देवनारायण जी, जाम्बू जी, अड़बू जी या गोगा जी? तो बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? अड़बू जी का, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? यदि किस जिले पूछ ले या संभाग की जगह, तो जिला तो क्या हो जाएगा? उदयपुर, ठीक है। लेकिन संभाग पूछा है तो कोटा संभाग, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि देखो ये भी इंपॉर्टेंट, वर्षा वाले। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर या कोटा? तो खड़ीन वर्षा जल संग्रह की परंपरागत विधि कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर के, ठीक है। जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, ठीक है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा ये की जाती है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? सिरोही, झालावाड़, कोटा या उदयपुर? तो कहाँ पे होती है? झालावाड़ के अंदर, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन का कि घना पक्षी विहार पक्षियों का सौरण स्थल माना जाता है, ये कहाँ मुख्य आकर्षक केंद्र कहाँ का है? कुरंजा, साइबेरियन क्रेन, गोडाउन या कोयल? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? साइबेरियन क्रेन, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये घना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? भरतपुर के अंदर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि तालसापर अभियान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, भालू, उड़न गिलहरी या कृष्ण मृग? तालसापर कहाँ पे? शुरू के अंदर, ठीक है। कृष्ण मृग या काले हिरण? तो तालसापर अभियान किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए, ठीक है, काले हिरणों के लिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य पशु क्रमशः हैं? खेजड़ी, गोडावन, शिंकारा, खेजड़ी, मोर, बाघ, बबूल, गोडावन, शेर या आम, मोर और गोडावन? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी, ये तो सबको पता है। खेजड़ी और खेजड़ी दोनों में सी और डी कट जाएंगे। राज्य पक्षी क्या है? गोडावन, ठीक है। तो गोडावन एक में ही दे रखा है, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट। और राज्य पशु क्या आ जाएगा? शिंकारा, ठीक है। और राज्य पशु एक ऊंट भी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें? 20, 27, 25 या 29? यदि विधानसभा की सीटें पूछे कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 वर्तमान है, ठीक है। और लोकसभा की पूछे, लोकसभा मतलब एमएलए, वर्तमान एमएलए कितने? तो 25, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राज्य का सबसे बड़ा जिला
क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि बलवंत राय मेहता समिति थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, पंचायती राज संस्थानों पर, या ग्रामीण विकास पर, या सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर? तो बलवंत राय मेहता किसकी समिति थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है, जिला कलेक्टर को, उप प्रधान को, संभागीय आयुक्त को, या जिला प्रमुख को? तो पंचायत समिति का प्रधान किसको देता है इस्तीफा, जिला प्रमुख को। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट दे रखा है कि ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 21 वर्ष। जिसकी आयु 21 वर्ष है वो सरपंच बन सकता है। ठीक है, यदि आज की क्लास पसंद आई तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।